जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरे हुए इंसान की वह कौन सी 3 चीज हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी जैसी आकृति को जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन और मरण के समय अपने परिजनों को कुछ ऐसी यादें दे जाता है जिसे वह कभी भूल नहीं पाते हैं। जब भी दोस्तों कोई मनुष्य मर जाता है तो सबसे बड़ा दुख उस इंसान को होता है जो इंसान उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि आजकल के समय में सच्चा प्यार एक दिखावा ही रह गया है। लोग सच्चा प्यार का दिखावा करके महिलाओं के शरीर से खेल जाते हैं और उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। आज के समय में तो पति पत्नी के बीच भी एक सच्चा प्यार नहीं रहता। यह एक आधुनिक समय चल रहा है जिसमें दोस्तों जो भी व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करता है तो अपने स्वार्थ बस प्यार करता है, बल्कि वह उससे प्यार न करके उसकी जायदाद और उसके जिस्म से प्यार करता है। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी के झूठे प्यार में फंस जाते हैं। जैसे कि कई ऐसे पुरुष होते हैं जो किसी महिला के झूठे प्यार में पड़कर उस महिला से शादी कर लेते हैं जो बिल्कुल भी चरित्रहीन महिला की श्रेणी में आती है। और उस चरित्रहीन महिला से शादी करने के बाद उस पुरुष के जीवन में उसका मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि वह पुरुष घुट घुट कर जीने लगता है, क्योंकि ऐसे में कई चरित्रहीन महिलाएं ऐसी होती है जो शादी के बाद भी किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती रहती हैं। और जब यह बात उसका पति जान जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ जाती है, जिससे अंत में वह पुरुष मृत्यु का रास्ता पकड़ लेता है। दोस्तों, आज के समय में महिलाओं के अलावा कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो किसी पराई स्त्री के साथ झूठा प्यार का दिखावा करके किसी गैर स्त्री के साथ संबंध बनाते रहते हैं। और जब यह उनकी पत्नी को पता चलता है तो उसका भी वही हाल होता है जो किसी पुरुष के साथ हुआ होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी यह 3 चीजें भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इंसान की वह कौन सी 3 चीज होती हैं जो उसके मृत्यु के बाद नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद अपने हर चीज को इस दुनिया में छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके मृत्यु के बाद उसके परिजन उस व्यक्ति के उन सभी चीजों को रख लेते हैं और वह उनकी यादें मानकर उनका प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन यह उन्हें नहीं पता होता कि शास्त्रों और पुराणों के अनुसार मरे हुए व्यक्ति की वस्तुओं का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी वर्जित माना गया है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य की ऊर्जा उस व्यक्ति के हर वस्तुओं से जुड़ी होती है। जब भी कोई व्यक्ति उस मरे व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल करता है तो मृत व्यक्ति की आत्मा असंतुष्ट होकर इसी दुनिया में भटकती रहती है और उसकी आत्मा को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बन रहे, जिससे आपको इसका पूरा ज्ञान प्राप्त हो। आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे छोड़ने की बिल्कुल भी भूल ना करें, जिससे आपको भी पता चल सके कि किसी भी चरित्रहीन महिला या पुरुष के बहकावे में आने का परिणाम क्या होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण, बाइबल और गीता में भी यह बताया गया है कि मृत व्यक्ति की यह 3 चीजें भूल कर भी कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में उस व्यक्ति की आत्मा कभी भी दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है और इसमें मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं मरे हुए इंसान की वह कौन सी 3 चीज हैं जो कभी भी इंसान को उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
सबसे पहले वस्तु है मरे हुए इंसान का चित्र। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों का चित्र अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत ही शुभ माना है। अपने मृत परिजन का चित्र बनवाते समय समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका तस्वीर दुखी अथवा क्रोधी अवस्था में नहीं होना चाहिए। उस चित्र में आपके पूर्वज की प्रसन्नता दिखाई देनी चाहिए, जिससे जब भी हम उनके चित्र का दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट हो सके। यदि गलती से पूर्वजों का चित्र क्रोधी अवस्था में लग जाता है तो यह मन में भय की स्थिति पैदा करने लगता है, जिससे छोटे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय द्वेष करने लगते हैं। इसीलिए पूर्वजों का चित्र अथवा तस्वीर बनाते समय इस बात का खास ध्यान रहे कि आपके पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं हैं और आपको उनका सम्मान करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मरे हुए व्यक्ति की तस्वीर अपने किचन या पूजा घर में नहीं लगना चाहिए, इससे भगवान का अपमान होता है तथा आपके सभी पितृगण अत्यंत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो वह प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकते रहते हैं। जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती, तब तक वह प्रेत आत्मा बनकर अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। दूसरा वस्तु जो है वह है मृत व्यक्ति का वस्त्र। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति का वस्त्र कभी भी किसी व्यक्ति को प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है। यदि जो व्यक्ति उसके कपड़े का प्रयोग करता है तो उस मरे व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति को सताने लगती है और वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है और उस व्यक्ति को अपने मृत्यु परिजन की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। इसलिए कभी भी मरे हुए व्यक्ति का वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। यदि आप चाहे तो उसे किसी को दान कर देना चाहिए या तो उसे किसी भी पवित्र नदी में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए, जिससे उस मनुष्य के आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है। तीसरा वस्तु है किसी मृत व्यक्ति का आभूषण मतलब गहना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के कपड़ों की तरह उसके आभूषण भी उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा लगाव अपने आभूषणों से होता है, क्योंकि हर व्यक्ति गहने खुद को सुंदर दर्शाने के लिए ही पहनता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है और वह आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लगती है। उसकी आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्यु लोक में अपने ही परिजनों को ही परेशान करने लग जाती है। इसलिए मरे हुए व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आपके परिजन में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो तो उस मृत व्यक्ति के जितने भी गहने हों तो आप उसके गहनों को किसी भी मंदिर में दान कर देना चाहिए, या तो उसके सभी पुराने गहने को गलावाकर किसी नए आभूषण को बनवा लेना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के मृत आत्मा को शांति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको इसी तरह की जानकारी हमेशा मिलती रहे। इसी के साथ अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव।